अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 3 तारीख है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को सानिया डी चौक पर होने वाले असल मामलात का आज पता चल चुका है। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान की अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा और बाकी फैमिली मेंबर्स से मुलाकात हुई है और जब उन्हें असल हकायक का पता चला कि असल में 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब डी चौक के ऊपर जो कत्लेआम हुआ वो किस तरह हुआ, तो वो न सिर्फ उसके ऊपर बहुत गमजदा हुए, रंजीदा हुए, फट पड़े, बल्कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक आबदीदा भी हो गए। उन्होंने अपने आखिरी कार्ड के इस्तेमाल करने का इंदिया भी दिया है। इमरान खान का आखिरी कार्ड क्या हो सकता है, वो क्या करने जा रहे हैं। अपनी बहनों से मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर गौहर से मुतालिक क्या बातें की हैं। बैरिस्टर गौहर जो बातें वहां सुनकर आते हैं, बाहर आकर क्यों नहीं बता रहे। अलीमा खान साहिबा ने तमाम बातें बाहर आकर मीडिया से कर दी हैं। इंटरनल स्टोरी जो उन्होंने नहीं कही वो मुझ तक पहुंची है, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि मैं आपको टाइमलाइन बताने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब कब तक रिहा हो सकते हैं। इसके बाद वाले व्लॉग में वो डिस्कशन होगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट आ चुकी है। अलीमा खान साहिबा से मुतालिक बात करनी है और उधर से मुतालिक मैंने कुछ रिसर्च करनी है, तो थोड़ा सा टाइम मैं बाई करूंगा। अगला जो व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असल प्रेशर कितना बढ़ चुका है और कितने दिन लग सकते हैं इमरान खान साहब की जमानत पर या वैसे रिहाई के अंदर। तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं मैं शेयर करने लगा हूं और फेक न्यूज के मामले के ऊपर आज हुकूमत ने एक और शोशा छोड़ दिया है। वो क्या शोशा है, उसकी तफसीलात क्या है, शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टाइम मिला तो मैं जरूर जवाब दिया करूंगा। आज कप्तान बहुत आबदीदा हुए हैं। अलीमा खान साहिबा मीडिया से आकर बात कर गई, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने बहुत कुछ कह डाला, लेकिन जो इंटरनल स्टोरी है, मेरी इत्तलात गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जब उन्हें पता चला कि शहादतें 12 या 14 नहीं बल्कि उससे ज्यादा एक मैसेकर की सूरत में हालात और वाकयात डेवलप हुए 26 और 27 नवंबर को, तो वो न सिर्फ गुस्से हुए, शदीद गमगी का इजहार किया अपनी पार्टी लीडरशिप से और आबदीदा भी हुए कि यह बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और वो सानिया डी चौक के ऊपर किसी को माफ नहीं करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें मैं बताने लगा हूं। अलीमा खान साहिबा से बात करने के बाद इमरान खान साहब के जो कमेंट्स थे, आज मुझे मुकम्मल तफसीलात से फैमिली ने आगाह किया है। मेरी मरकजी कयादत ने मुझसे ये चीजें छुपा कर रखी। इमरान खान साहब कहते हैं आज मुझे मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया, मेरी फैमिली ने आगाह किया, मेरी मरकजी कयादत ने मुझसे चीजें छुपा कर रखी। कल मुझे मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई, आज मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया और बताया गया कि असल में निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां चली हैं और एक मैसेकर किया गया है, बंदे मारे गए हैं। मेरे वकला और फैमिली ने बताया कि 14 लोगों की शहादत की तफसीलात आ गई हैं, बाकियों को छुपाया गया। सियासी वर्कर्स का एहतजाज जमहूरी अमल है और इसके खिलाफ जिन्होंने ये कुछ किया मैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अब एक्चुअल डिटेल्स आ रही हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, अली मोहम्मद खान जो कल आकर मीडिया के ऊपर खड़े होकर तुरम खान बनकर बातें कर रहे थे, यार आप असल बात तो करो, आपने उनको बताया नहीं ठीक से। और हम कल से ये कह रहे थे कि इन एक्चुअल इमरान खान साहब को ये चीजें या तो बताई नहीं गई होगी या अंदर अगर बताई गई हैं तो उन्होंने जो कहा है वो बाहर आकर नहीं बताया जा रहा। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। फिर शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कंफ्यूजन है उस पर मैं यही कहूंगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीजों की समझ नहीं या अंदाजा नहीं है कि असल में हमारे साथ और वर्करों के साथ 26 नवंबर की रात हुआ क्या है। इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, अब वो बोल पड़े। इमरान खान ने कहा है कि एक आखिरी कार्ड अभी मेरे पास है। यह अलीमा खान साहब ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि एक आखिरी कार्ड अभी मेरे पास है, अभी किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही अभी इसको इस्तेमाल करूंगा, बताना भी नहीं चाहिए और हम भी डिस्कस नहीं करेंगे वो कार्ड क्या हो सकता है। अभी हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, अदालतों में जाएंगे, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाएंगे। इमरान खान साहब ने आज अलीमा खान साहिबा को यह मैंडेट दिया कि वो इंगेज करें इंटरनेशनल मीडिया को अंग्रेजी के अंदर,
میرے پاس جو انفارمیشن ہے غیر مصدقہ اطلاعات, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو کھل کر کہا ہے کہ آپ اور باقی فیملی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو ثانیہ ڈی چوک یا ڈیتھ سکوائر میسیکر کے حوالے سے پورا اعتماد میں لیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہمارے ساتھ کس نے یہ کیا ہے اور اس سرکار کی اصل شکل کیا ہے. یہ آج انہوں نے اپنی بہن کو یہ میسج دیا ہے, اور کل یہی میسج اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے جو لوگ گئے تھے, بیرسٹر گوہر, علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب, وہ یہ باتیں بتا دیتے تو شاید یہ میسج ان کے ذریعے بھی پبلک تک پہنچ چکا ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب سے تھوڑی دیر پہلے سعد رفیق صاحب نے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ کیسا ڈیتھ میسیکر ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کوئی ایف آئی آر نہیں کرا رہی, تھانے میں کوئی درخواست نہیں دے رہی, کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہی, کسی فورم پہ نہیں جا رہی, کہیں کوئی احتجاج نہیں کر رہی. اور میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے, گوگل ڈرائیو کے اوپر ڈیٹیلڈ چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے شیئر کی, اظہر مشوانی صاحب نے اس دن ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا, مجھے بھی بھیجا ہوا تھا, یہ سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر, بٹ لیگل بیٹل سٹل ریمینز دا لیگل بیٹل, چاہے آپ کو انصاف ملے نہ ملے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے آپ تھوڑا سا سبق حاصل کر لیجئے, آج تک انہیں انصاف نہیں ملا. 14 لاشیں گرا دی تھی اس وقت کی شہباز گورنمنٹ نے, اس وقت کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کے سر کے اوپر وہ سارا خون تھا, اور عدالت کے اندر جو فائنڈنگز آئیں اس میں بھی یہ ڈیٹیلز تھیں, لیکن آج تک انصاف نہیں ملا. مگر انہوں نے بطور جماعت سب سے پہلے جا کر اس کی رپٹ کرائی تھی, ایف آئی آر کرائی تھی, بعد میں موقع ملنے پر ایف آئی آر ہو گئی. انہوں نے تو نہ تو رپٹ درج کرائی, نہ ایف آئی آر کرائی, نہ انگریزی میں کوئی پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہے, نہ وہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ, الٹا صحافیوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے کہ وہ مہر شرافت کے ساتھ جو گفتگو ہوئی علی امین گنڈا پور کی, اس میں انہوں نے عمران ریاض خان کو بھی رگڑ دیا, کیونکہ عمران ریاض خان بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے یا میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں. جو غلط ہے اس کے اوپر تنقید کرنا ہمارا حق ہے بھائی. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں آپ سے کوئی لفافے لیتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم بات بھی نہ کریں, ہم آپ کو آئینہ بھی نہ دکھائیں. ادھر بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹاؤٹ بولتے ہیں, ادھر بات کرتے ہیں یہ ہمیں ٹاؤٹ بولتے ہیں. کوئی انسان بن جاؤ یار, کوئی شرم کرو, کوئی عقل نو ہاتھ مارو. ایک تو غلط کام کر رہے ہو, اوپر سے پبلک یا کوئی صحافی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو ہم نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. یہ کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے یار, آپ لوگوں میں ذرا برابر بھی سینس نہیں ہے. تو یہ معاملہ اپنی جگہ کے اوپر کہ عمران ریاض خان صاحب کو بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی, اور جو الفاظ استعمال کیے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے, جو مہر شرافت کے لیے استعمال کیے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے, آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا, آپ نہیں کچھ کر پائے, آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا, اس کے باوجود سوال آپ سے ہی ہوگا بھائی. عمران خان صاحب کے بعد سوال آپ سے ہی ہوگا, کیونکہ ہائیسٹ پوزیشن چیریشنگ پرسنالٹی آپ ہیں, اور آپ آپٹیمم امپیکٹ کو اگنور کر کے وہاں سے نکلے, اس لیے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. آج راولپنڈی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی, اور عدالت نے بشرا بی بی کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. اس کے بعد جو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے دوپہر 3 بجے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ ان نون ریزنز کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو انگریزی میں پریس کانفرنس کر سکتا ہو. کمال کرتے ہو یار. اس وقت حکومت ویکسٹ فوٹنگز کے اوپر ہے, وہ ہائیسٹ پروپیگیشن کر رہی ہے. اس وقت پی ٹی آئی ہائیسٹ فوٹنگز کے اوپر ہے, سٹرونگ گراؤنڈز ہیں, اور وہ لوئسٹ ڈسکشن کر رہی ہے. یہ فرق ہے. یہاں پر آ کر آپ مر رہے ہیں, پھنس رہے ہیں, اور آپ کے اوپر خون ہے آپ کے ساتھیوں کا جن کے متعلق آپ بات بھی نہیں کر رہے. یہ بہت افسوسناک ہے. آپ نہیں جا سکتے ڈی چوک کے اوپر, اب اسلام آباد میں نہیں آ سکتے, اپنے علاقوں میں تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے تھے, بالکل ہی آپ کال آف کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے 3 ایم این ایز کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کی درخواستیں دوسرے ٹریبیونلز کو منتقل کر دی ہیں, اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں ابھی ڈسکس کروں گا جی, ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے, اتھارٹی جو چیک کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہے, اور جو فیک نیوز اس وقت سینٹرل نروس سسٹم آف دا فیک نیوز ہے اس سے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا. ٹی وی چینل فیک نیوز دیتے رہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی تردید نہیں, کوئی جواب نہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اور ہمارے اوپر, ہم صحافیوں کا حد تک عزت کا قانون ہے, کیا ہماری عزت نہیں ہے؟ صحافیوں کی عزت نہیں ہے کہ جب چاہ پکڑ لیا, اٹھا لیا, سر پہ کپڑا ڈال دیا, جب چاہ ریلیز کر دیا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہ کیا طریقہ چل رہا ہے بھائی؟ اس ملک کے اندر تھوڑا سا تو بریدنگ سپیس رکھے کہ کل کو کوئی بول سکے. کل کو یہ وقت کسی اور کے اوپر بھی آ سکتا ہے, یہ وقت گزر جائے گا.
ये चंद मुश्किल दिन हैं बाकी, और कितने मुश्किल दिन बाकी बचे। शाम मतलब अभी थोड़ी देर बाद जो 2-3 घंटे बाद व्लॉग आएगा मेरा, उसको बड़े गौर से आपने देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की रिहाई की टाइमलाइन क्या हो सकती है। और आज इमरान खान साहब ने, जब उनको पता चला कि दर्जनों के करीब लोग लापता हैं, पता नहीं चल रहा, वो गिरफ्तार हैं, वो मिसिंग हैं, वो शहीद कर दिए गए, वो किधर हैं, वो उसके ऊपर आप दीदा हो गए, रो पड़े कि यार मेरी पब्लिक के लिए मेरे अपने मरकजी रहनुमाओं ने क्या किया है। ये बहुत अफसोसनाक मैटर है, इसको जरा समझने की जरूरत है। इस्लामाबाद में इस वक्त इंटरनेट की जो हालत है उसके ऊपर कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद इंटरनेट इस वक्त शदीद तरीन सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रफ्तारी से बैंकिंग सेक्टर भी शदीद मुतासर हुआ है। मिनटों में होने वाली ट्रांजैक्शन घंटों ताखीर का शिकार है। और रकम लेकर कहां जाएं, शहरी ये कह रहे हैं रकम छीनने के डर से शहरी बैंकों में महसूर होकर रह गए हैं। अब मैं जरा थोड़ा सा कमेंट कर देता हूं। इमरान खान साहब ने जो कुछ बोल दिया है आज, उनके पास एक आखिरी कार्ड है, आखिरी तुरब का पत्ता है, वो कब इस्तेमाल करेंगे इसका फैसला वक्त करेगा। हम इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी मरकजी क़यादत के ऊपर एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा सवाल निशान है कि वो वक्त से पहले चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज करते हैं और फंस जाते हैं। तो मैं अभी तो नहीं करने जा रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी आबदीदा होते हुए, गमजदा होते हुए अपनी बहनों को, अपनी फैमिली को फुल ऑर्डर दे दिया है कि आपने इसको इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करना है, अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर जाना है, खामोश नहीं रहना, चुप करके नहीं बैठना। जितनी भी शहादतें हुई हैं नंबर्स के अंदर जाना है, उसकी तफसीलात ढूंढनी है, और जिन सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए भी आवाज़ उठानी है। ये मेरे पास मेरे अपने गैर मुसद्दक़ा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है। अलीमा खान साहिबा ने खैर नाप तोल कर उतना बोला है जितना उनको बोलना चाहिए था। इस सारे मामले के ऊपर खासतौर पर अली मीन गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब तो खामोश हैं, लेकिन मैर शरावत खुलकर बोल रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बाकी हमारे दोस्त लाइक हामिद मीर, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, ये सारे कमेंट कर रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब का ट्विटर हैंडल अभी खामोश है, वहाँ से अभी तक कोई बात नहीं आई है। जबकि जो शाम वाला व्लॉग होगा, यानी थोड़ी देर बाद वाला, जितनी भी देर के बाद आएगा, उस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप इंतज़ामिया कहाँ सोच रही है, किधर सोच रही है, और वहाँ से चीज़ें कैसे टर्न आउट होकर इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं इस सरकार के लिए। डिटेल में आने लगी है चीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।